गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, हम जो वर्ल्ड हिस्ट्री इस समय पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री में हम प्रथम विश्व युद्ध का अध्ययन कर रहे थे, उसके कारण और घटनाओं पर हमने अपने पिछले 3-4 वीडियो में विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों पर दृष्टि डालेंगे। प्रथम विश्व युद्ध विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। यह एक महान युद्ध था जिसमें 36 देशों ने भाग लिया। दोनों पक्षों की ओर लगभग 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने दोनों पक्षों से भाग लिया, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गए, लगभग 2 करोड़ 20 लाख हताहत हुए और 70 लाख सैनिक अपाहिज हो गए। यह प्रथम युद्ध था जिसमें टैंक, हवाई जहाज, हवाई बम, पनडुब्बी, जहरीली गैस आदि नवीनतम व आधुनिक हथियार व वस्तुओं का प्रयोग किया गया था। यद्यपि लगभग 4 वर्ष 6 माह के पश्चात युद्ध समाप्त हो गया, तथापि इसके दूरगामी परिणामों ने कालांतर में विभिन्न देशों के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। सर्वप्रथम इसके राजनीतिक परिणामों को हम देखते हैं तो पहला है राजतंत्रीय सरकारों का पतन। यूरोपीय महाद्वीप के देशों तथा अन्य देशों में कार्यरत एक तंत्रीय व राजतंत्रीय सरकारों के लिए प्रथम विश्व युद्ध एक तरह से मृत्यु का वारंट सिद्ध हुआ। इस युद्ध के फलस्वरूप जर्मनी, ऑस्ट्रिया व रूस के विख्यात 3 राजवंशों का पूर्णतः पतन हो गया और टर्की के सुल्तान को भी गद्दी छोड़ने को विवश होना पड़ा। इसी प्रकार पोलैंड, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया व फिनलैंड की भी निरंकुश सरकारों का अंत हो गया। इस प्रकार अधिकांश देशों में निरंकुशता व राजतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया। यद्यपि इंग्लैंड, स्पेन, यूनान, रोमानिया आदि देशों की राजतंत्रीय सरकारों पर इस युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ा, तथापि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन देशों की सरकारें भी अपने राजतंत्रीय स्वरूप को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकी और इस युद्ध के पश्चात प्रजातंत्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं जनतंत्रीय भावनाओं का विकास। विश्व युद्ध आरंभ होने के समय इंग्लैंड ने यह घोषणा करी थी कि उसका उद्देश्य प्रजातंत्र की रक्षा करना था। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने भी स्पष्ट घोषणा करी थी कि उसने प्रजातंत्र की भावना की रक्षा के लिए ही अमेरिका ने विश्व युद्ध में भाग लिया है। इस प्रकार युद्ध काल में केंद्रीय शक्तियों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई घोषणा ने प्रजातंत्र की भावनाओं को प्रोत्साहित किया। युद्ध समाप्त हो गया। विभिन्न देशों में राजतंत्रीय सरकार का पतन भी हो गया और उसका स्थान प्रजातंत्रीय सरकारों ने भी ले लिया। रूस, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी में जनतंत्रीय सरकारों का गठन हुआ। जर्मनी में जो होहेनजोलर्न वंश के अंतिम सम्राट कैसर विलियम द्वितीय थे, उन्होंने राज सिंहासन को छोड़ा और उन्हें हॉलैंड भागना पड़ा। इसी प्रकार जर्मनी का अनुसरण करते हुए ही रूस, चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया, पोलैंड, लिथुआनिया, फिनलैंड, टर्की आदि देशों में भी गणतंत्री सरकारों का गठन हुआ। इस प्रकार युद्ध में पश्चिमी देशों के प्रजातंत्रीय सिद्धांत की विजय हुई और पूर्व व मध्य यूरोप के 3 महान सैनिक तानाशाहों को पराजित होना पड़ा। इस युद्ध ने राष्ट्रीयता की भावनाओं का भी विकास किया। इस युद्ध के पश्चात यूरोप में सर्वत्र राष्ट्रीयता की भावना व्याप्त हो गई। यह निश्चित किया गया कि किसी देश की सीमाओं का निर्धारण करते समय उस देश की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराओं आदि का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।
विल्सन ने पेरिस के शांति सम्मेलन में आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर विशेष बल दिया। इस सम्मेलन के सदस्यों ने अपने निजी स्वार्थों के कारण विल्सन के सिद्धांत को चूंकि स्वीकार नहीं किया, परंतु इन सिद्धांतों को पूरी तरह से वे अवहेलना भी नहीं कर सके। इसी सिद्धांत के आधार पर पेरिस सम्मेलन में चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया व लेटविया में 8 नवीन राज्यों का गठन हो गया। तो इस प्रकार अन्य देशों में भी राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास हुआ। उन देशों की प्रेरणा पाकर कई राज्यों की जनता ने राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रीयता की भावना का विकास सर्वोच्च शिखर पर था। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीयता की भावनाओं का भी विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास एक महत्वपूर्ण तत्व था जो विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राजनीतिक क्षेत्र में परिलक्षित हुआ। युद्ध के विनाशकारी परिणामों ने सभी देशों के राजनीतिज्ञों की आंखें खोल दी और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विश्व में शांति व सद्भाव स्थापित करने के लिए पारस्परिक मैत्री व सहयोग आवश्यक है। वे ये भली भांति समझ गए कि युद्ध के द्वारा समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता। इस प्रकार यूरोपीय देशों में शनै शनै अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इसी भावना के आधार पर सन 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के सदस्य इस भावना से अत्यधिक प्रभावित हुए कि भविष्य में विभिन्न देशों की समस्याओं को परस्पर बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का निर्णय ले लिया गया और राष्ट्र संघ की स्थापना भी इसी निर्णय के फलस्वरूप हो सकी। तो इस प्रकार हमने राजनीतिक परिणामों को देखा। अब हम आर्थिक परिणामों को देखते हैं। तो इस युद्ध में काफी विनाश हुआ, जन धन की हानि हुई। यहाँ पर कई सैनिक मारे गए और कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो यहाँ तक कहा कि मार्च 1915 में अकेले इंग्लैंड का युद्ध व्यय 15 लाख पाउंड प्रतिदिन था, जो बढ़कर 1917-18 में 65 लाख पाउंड प्रतिदिन हो गया। तो इस प्रकार काफी इसमें धन भी खर्च हुआ। फ्रांस पर लगभग 14 लाख रुपए का ऋण था और जर्मनी पर 16 लाख का ऋण था। इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से शत्रु देशों ने कई देशों को भी पराजित किया और वहां आर्थिक विनाश का कारण बना। सभी देशों ने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति, समय व ध्यान लगा दिया, जिसके फलस्वरूप उद्योग, व्यापार, कृषि व वाणिज्य का विकास अवरुद्ध हो गया। उत्पादन क्षमता का ह्रास होने से जनता की आवश्यकता की वस्तुओं का भी आयात करना पड़ा। उत्पादन घट जाने के कारण वस्तुओं के मूल्यों में भी अपार वृद्धि हो गई। इसके फलस्वरूप लोगों को अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आम जनता भूखे मरने लगी। राष्ट्रीय ऋण का अत्यधिक भार होने के कारण विभिन्न देशों की सरकारों ने विशाल पैमाने पर कागजी मुद्रा का प्रचलन आरंभ किया, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई और वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हो गई। इस प्रकार युद्धोत्तर काल की आर्थिक नीति से जनता के कष्ट व समस्याएं बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से जनता पर अनेक प्रकार के कर लगा दिए गए, जिससे जनता के जो कष्ट थे, उनको बढ़ती हुई जो कीमतों का सामना करना पड़ रहा था, उनका कृषि व्यापार सब ठप हो गया था, उन कष्टों में और भी अधिक वृद्धि हो गई। उनकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा ज़्यादा शोचनीय हो गई, जिसके फलस्वरूप जनता में असंतोष काफ़ी बढ़ने लगा। और इसी असंतोष का परिणाम ये था कि कोई भी जो देश की जो जनता ने जहाँ पर राष्ट्रीय ऋण अधिक बढ़ा हुआ था,
और जैसे जर्मनी में भी राष्ट्रीय ऋण था, फ्रांस पर भी राष्ट्रीय ऋण था, तो उन लोगों ने जनता के हितों का ध्यान भी नहीं रखा और आम जनता एक कष्टप्रद स्थिति में आ गई और उनमें असंतोष काफ़ी व्याप्त हुआ। और इसी असंतोष का कारण ये था कि उन्होंने तानाशाहों को अपना सर्वोपरि शासक मानना शुरू किया। जैसे जर्मनी में हिटलर या इटली में मुसोलिनी का जो उद्भव हुआ, वो इसी का परिणाम था कि जनता में बहुत प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपार असंतोष व्याप्त था। धन्यवाद स्टूडेंट्स, हमने आज प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट परिणामों को देखेंगे।